नमस्कार। हम कर रहे हैं कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति और हम इसकी विविध प्रश्नावली 9 कर रहे हैं। आज हम करेंगे इसका 19वां प्रश्न। प्रश्न है, उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 -1 0 4 और -5 3 है। तो हमने मान लिया कि त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वो A 1 -1 B 0 4 और C -5 3 है। अब हम समझेंगे पहले कि त्रिभुज की माध्यिकाएं होती क्या है। इससे हम अलग से समझ लें कि माध्यिकाएं क्या होती है। देखिए, ये एक त्रिभुज ABC है। यहाँ हम शीर्ष A से एक रेखा इस तरह से खींचें कि वो BC को मध्य बिंदु पर काटे। अगर BC का मध्य बिंदु D है तो A को हम D से मिलाएं तो जो AD रेखाखंड है या AD रेखा है ये माध्यिका कहलाती है। तो ये माध्यिका हो गई त्रिभुज ABC की, जो कि शीर्ष A से खींची गई है। इसी तरह से अगर हम B से माध्यिका खींचें तो वो माध्यिका AC को मध्य बिंदु पर मिलेगी। तो अगर AC का मध्य बिंदु E है तो BE शीर्ष B से जाने वाली माध्यिका है। इसी तरह से हम शीर्ष C से माध्यिका खींच सकते हैं जो कि AB को मध्य बिंदु पर मिलेगी। तो मान लिया कि AB का मध्य बिंदु F है, तो जो CF है वो भी इस त्रिभुज की माध्यिका है और ये तीनों ही माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। माध्यिका किसी त्रिभुज की वो रेखा होती है जो कि किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हुए खींची जाए। तो हम आते हैं अपने सवाल। देखिए, हमने यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बनाया है। त्रिभुज का शीर्ष A 1 -1 B 0 4 और C -5 3 है। इस त्रिभुज A से जाने वाली के शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका AD BC को मध्य बिंदु D पर मिलती है। माध्यिका BE AC की मध्य बिंदु E पर मिलती है और माध्यिका CF AB के मध्य बिंदु F पर मिलती है। तो हमें इन्हीं माध्यिकाओं की लंबाइयाँ निकालनी हैं। तो माध्यिकाओं की लंबाइयाँ दोनों शीर्षों के मध्य की दूरी, जो AD माध्यिका है उसकी लंबाई A और D के बीच की दूरी होगी, BE की लंबाई B और E के बीच की दूरी होगी और CF की लंबाई C और F के बीच की दूरी होगी। तो माध्यिकाओं की लंबाई निकालने के लिए हमें पहले D, E और F का निर्देशांक ज्ञात करना ज़रूरी है। तो हम इन तीनों बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से, क्योंकि ये तीनों ही D, E और F भुजाओं BC, AC और AB के मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे और D के निर्देशांक निकालेंगे। तो D के निर्देशांक x बराबर x1 + x2 बटे 2 और y बराबर y1 + y2 बटे 2। तो D के लिए हमारे पास B और C x1 y1 और x2 y2 हो जाएंगे, क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है। चित्र में हम देख रहे हैं। तो x बराबर 0 + -5 बटे 2 और y बराबर 4 + 3 बटे 2, यानी कि x का मान आ गया -5 बटे 2 और y का मान आ गया 7 बटे 2। तो इस तरह से हमारे पास जो D के निर्देशांक हैं वो आ गए -5 बटे 2, 7 बटे 2। इसी तरह से हम निकालेंगे अब E के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु E के निर्देशांक, ये हमारे पास AC का मध्य बिंदु है। हम चित्र में देख सकते हैं कि E AC का मध्य बिंदु है। तो E के निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र से x बराबर x1 + x2 बटे 2 और y बराबर y1 + y2 बटे 2। तो हमारे पास A हो जाएगा x1 y1 और C हो जाएगा x2 y2। तो x बराबर 1 + -5 बटे 2 और y बराबर -1 + 3 बटे 2, यानी कि -4 बटे 2 और y बराबर 2 बटे 2। तो x का मान आ जाएगा -2 और y का मान आ जाएगा 1। तो हमें E के निर्देशांक मिल जाएंगे -2, 1। इसी तरह से हम निकालेंगे AB के मध्य बिंदु F के निर्देशांक। अब हम निकाल रहे हैं F के निर्देशांक। तो F AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र से x बराबर x1 + x2 बटे 2 और y बराबर y1 + y2 बटे 2।
एफ़ के लिए ए हमारे पास हो जाएगा x1y1 और बी हो जाएगा x2y2। तो x बराबर 1 + 0/2 और y बराबर -1 + 4/2, यानी कि x बराबर 1/2 और y बराबर 3/2। तो इस तरह से हमें f के निर्देशांक मिल जाएंगे 1/2 और 3/2। अब हमें निकालनी है इन माध्यिकाओं की लंबाई। तो हम सबसे पहले निकालते हैं माध्यिका AD की लंबाई हम निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो AD बराबर √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो AD के लिए हमारे पास A हो गया 1 - 1 और D जो हमने निकाला था -5/2, 7/2, ये हमारे पास हो गया x2y2। तो AD की लंबाई के लिए हम मान लिखेंगे तो (-5/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7/2 -(-1 का होल स्क्वायर), यानी कि (-5) हमने 2 एलसीएम लिया तो -5 माइनस के 2/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमने 7/2 और ये माइनस माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, यानी कि (7/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2 एलसीएम लिया तो 7, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2/2 है का होल स्क्वायर, यानी कि (7/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/2, 7 + 2 यानी कि 9/2 का होल स्क्वायर। अब हम इनका वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा (49/4 प्लस 9/2 का वर्ग 81/4। यहाँ दोनों में ही 4 एलसीएम है, लघुत्तम है, तो हो जाएगा 49 + 81/4 है। दोनों को जोड़ेंगे तो √130/4। इन दोनों को हम 2 से काट सकते हैं तो हमें मिलेगा √65/2, या फिर अगर हम इन दोनों पे रूट अलग अलग करें तो √130/√4। तो √130 और बटे में जो √4 आएगा उस 4 का वर्गमूल 2। तो हम या तो इसे लिखें √65/2 या फिर हम इसे लिख सकते हैं √130/2। तो इस तरह से माध्यिका AD की लंबाई हमारे पास आ जाएगी √65/2 या √130/2। इसी तरह से हम निकालेंगे माध्यिका BE और CF की लंबाई। अब हम निकालेंगे माध्यिका BE की लंबाई दूरी सूत्र से (x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। हमारे पास B है, इसके लिए x1 y1 और ये जो हमने निकाला था ये हो जाएगा x2 y2। इन मानों को हम लिखेंगे दूरी सूत्र में। तो माध्यिका BE की लंबाई बराबर (-2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, यानी कि (-2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा (4 प्लस -3 का वर्ग 9, यानी कि BE की लंबाई आ जाएगी √13। अब हम निकालेंगे माध्यिका CF की लंबाई दूरी सूत्र से। तो CF बराबर (x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। C हमारे पास हो जाएगा x1 y1 और F हो जाएगा x2 y2। तो इन मानों को हम लिखेंगे सूत्र में तो हमें CF मिलेगा (1/2 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 -3 का होल स्क्वायर, यानी कि (1/2 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 -3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा इसमें 1/2 में, तो 1 प्लस 5 को 2 से गुणा करेंगे 10/2 है का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा अपने पास 2 एलसीएम तो 3 - 6/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा (11/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ मिलेगा हमें -3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा (121/4 प्लस 9/4, यानी कि √130/4 और √130/4 वापस हम 2 से काटें तो √65/2 या √130/4, यानी कि √130/4 का वर्गमूल 2। तो इस तरह से हमारे पास तीनों जो माध्यिकाएँ हैं AD की लंबाई √65/2, B की लंबाई √13 और CF की लंबाई भी √65/2 प्राप्त होती है। अब हम करते हैं इसका 20वां सवाल। सवाल है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, 7 और 3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो बिंदुओं 8, 6 और 0, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है।
तो हमने यहाँ पर जो ऊपर के दो बिंदु हैं उनको ए और बी नाम दिया। तो ए हमारे पास है 5, 7 और बी है 3, 9। नीचे के जो दो बिंदु हैं हमने उनको पी और क्यू नाम दिया। तो पी हमारे पास है 8, 6 और क्यू है हमारे पास 0, 10। तो हम निकालेंगे पहले ए बी का मध्य बिंदु। तो ए बी का मध्य बिंदु सूत्र से x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो हमारे पास हो जाएगा ए बी के लिए a x1 y1 और b x2 y2। तो x बराबर 5 प्लस 3 बटे 2 यानी कि 8 बटे 2 यानी 4। और y हमें मिलेगा 7 प्लस 9 बटे 2, 7 और 9 16 बटे 2 यानी कि 8। तो इस तरह से ए बी का मध्य बिंदु आ गया हमारे पास 4, 8। अब हम निकालेंगे पी क्यू का मध्य बिंदु। तो वही मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाएंगे। तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। पी क्यू के मध्य बिंदु के लिए हमारे पास p हो जाएगा x1 y1 और q हो जाएगा x2 y2। तो x बराबर 8 प्लस 0 बटे 2 यानी कि 8 बटे 2 यानी कि 4। और y हो जाएगा 6 प्लस 10 बटे 2 यानी कि 16 बटे 2 बराबर 8। तो पी क्यू का मध्य बिंदु भी हमें मिला 4, 8। तो इस तरह से जो ए बी का मध्य बिंदु है वही पी क्यू का मध्य बिंदु है जिसके निर्देशांक 4 और 8 है।